हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंग्लिश के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया काइंड्स ऑफ नाउन, आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया था। पर आज से हम लोग एक ही नाउन को अलग अलग तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम क्यों पढ़ें? एग्जाम्स में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए हमें मटेरियल नाउन पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, अभी जो सीखना स्टार्ट करें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, फिर आपको इस वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि तीन या चार प्रकार के क्वेश्चन ही इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, और आज मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मटेरियल नाउन से क्या क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस देता हूं, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, द पैलेस was made of stones। दूसरा क्वेश्चन था, he threw 5 bricks in the water। और नंबर 3 है, the coins were made of the copper and gold। गाइस, आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, राइट। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सीरियस होने की जरूरत है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, अपनी एक नोटबुक बना लें, है ना। लगातार मेरे पर डे मेरे कम से कम 1 से 2 वीडियो आपके लिए आते रहेंगी, तो आप एक नोटबुक बना लें और मैं जो भी बताता हूँ आप लिखते चले जाएं, ताकि आपको आप जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करें, ये ऑनलाइन फ्री कोर्स है, कंप्लीट कोर्स आपके लिए आने वाला है ना। तो आप एक बार इसको समझ लेंगे ना, तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश में जितना कि आता है मैथ्स में। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, तो आप लोग लिख देंगे उस सेंटेंस के लास्ट में, नो इम्प्रूवमेंट, राइट, नो इम्प्रूवमेंट लिख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कोई करेक्शन है, तो आपको ये बताने की करेक्शन कहाँ पर। तो आई होप आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पॉज करिएगा वीडियो को और ये 3 क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा आराम से, 1 मिनट 2 मिनट 10, कोई जल्दी नहीं है, अभी हम लोग सीख रहे हैं। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो हम एक टाइमर लगेगा आपकी स्क्रीन पर, टाइमर के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी सीख रहे हैं, आराम से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप किसी डिक्शनरी वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको पॉज करिएगा और लिख लीजिएगा। तो क्या लिखा है, मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट थिंग्स आर मेड ऑफ अ फ्रॉम। जिनसे चीजें बनती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। 1-2 एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्या लिखा, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब जो दही है वो मक्खन से बनता है ना, दूध से बनता है। दूसरा एक और लिखा मैंने आपके सामने, क्या लिखा, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। क्या सुनो, फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से। लेकिन इस सेंटेंस में एक छोटी सी एरर है, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आके क्या आएगा, ऑफ आएगा। फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। अब क्यों आएगा ऑफ, जरा इसको भी समझा दूंगा मैं आपको। देखो, फर्नीचर से अगर हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। किससे बनता है, लकड़ी से। क्या हम फर्नीचर को तोड़ेंगे तो लकड़ी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अरे फर्नीचर अगर तोड़ेंगे तो लकड़ी मिलेगी। तो जब जो चीज़ों को कंबाइन, जिस चीज़ों से बनी होती हैं, अगर तोड़ने पर वो चीज़ें मिल जाएं, तो हम उसे के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ। यस और नो। जैसे मैंने कहा, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। क्या चेयर को तोड़ेंगे तो प्लास्टिक मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ। लेकिन यहाँ पे लिखा कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्या दही एक बार बन गया तो हम उसे दूध बना सकते हैं, कभी भी जीवन, कितना भी कोशिश कर लें,
नहीं बन सकता। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? फ्रॉम। जब वो चीज़ें डबल से नहीं मिलेंगी तो हम लगाएंगे फ्रॉम, और जब वो चीज़ मिल सकती है तो अपन क्या लगा देंगे? ऑफ। हालांकि इसका भी एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बेसिकली मटेरियल नाउन क्या होता है? जिससे कोई चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। पहली बात, मटेरियल नाउन हम कैसे कहेंगे? जिससे चीज़ें बनती हैं। मटेरियल नाउन की दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल नाउन हमेशा कैसा होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? ये कभी भी आर्टिकल ए और एन, ना ए ले सकता है ना एन ले सकता है। क्या कोई बात समझ में आ रहा है? यस और नो? इवन आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मटेरियल नाउन होगा वो आर्टिकल द भी नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? आर्टिकल द नहीं लेगा। तो जो मटेरियल नाउन होता है वो कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लेता। तो तीसरा पॉइंट मेरा यही है, मटेरियल नाउन डजंट टेक एन आर्टिकल। एन का मतलब है यहाँ एनी से। डजंट टेक एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लेता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मटेरियल नाउन क्या होगा? जिससे चीज़ें बनेंगी। पहली बात, मटेरियल नाउन हमेशा कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा, और इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कब? इन जनरल मटेरियल नाउन के साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं जिन पर क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। मटेरियल नाउन पे बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब पहले ही कह दिया गया है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ना तो इसका कोई सिंगुलर होगा ना ही इसका कोई प्लूरल होगा। मतलब मटेरियल नाउन का ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल। लेकिन आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से सिंगुलर या प्लूरल करके बताया जाता है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि ये इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन आपको आर्टिकल लगाकर दे दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो वो एक एरर होती है। तीसरा क्या होती है? गलती होती है फ्रॉम और ऑफ वाली गलती होती है। इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है कंफ्यूजिंग पेयर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस आर्टिकल चैप्टर में, मटेरियल नाउन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिएगा। देखो, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मटेरियल नाउन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला, हमें ये देखना है कि सिंगुलर और प्लूरल कभी भी नहीं होता है इसका। तो इस पर क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उस पर नोटिस करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें कहाँ पर नोटिस करने की ज़रूरत है? ये कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा। जो मटेरियल नाउन होगा वो क्या नहीं लेगा? कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें हमें थोड़ा सा प्रपोजिशन का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है? प्रपोजिशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें ऑफ लगाना है और कहाँ पर हमें फ्रॉम लगाना। अगर वो चीज़ें हमें मिल रही हैं, मतलब जो ऐसा है, मतलब एक बार जिससे आगे भी जाया जा सकता है और पीछे भी जाया जा सकता है। लकड़ी से फर्नीचर बन सकता है, फर्नीचर से लकड़ी बनती, तो अपन क्या लगाएंगे? फ्रॉम। लेकिन जहाँ से आगे तो जाया जा सकता है लेकिन पीछे नहीं आया जा सकता है, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे फ्रॉम। बात समझ पा रहे हैं? है ना? हाँ जी। अच्छा, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या होती है इसमें? इसमें जो चौथी बात इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है? पेयर्स। कौन से पेयर्स? कंफ्यूजिंग पेयर्स। कंफ्यूजिंग पेयर्स पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं लिख दूं, मान चलो आपके लिए एक सेंटेंस कि फर्नीचर is the furniture is made of woods।
क्या लिखा है? फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड्स। गाइस ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं और आप इतने जल्दी में होते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपको सॉल्व करने होते हैं, मैक्सिमम 30 से 32 सेकंड में आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मैथ्स के करना ही पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाते हैं आपको। तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे हम देख भी नहीं पाते हैं। जब आपको बता दिया गया है इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, तो इसमें गलती कहाँ पर, ये वुड्स ना होकर क्या हो जाएगा, फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, ना कि वुड्स, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल इसका होता ही नहीं है। यस और नो? वुड्स का मतलब वैसे क्या होता है, जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। अभी हम सीखेंगे कंफ्यूजिंग पेयर में। तो आप लोग सबसे पहले पाठ्यक्रम लिख लीजिएगा, सिलेबस लिख लीजिएगा कि हमारे मटेरियल नाउन हमें कौन सी चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अलावा 5वें कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन में, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मेरी जो अप्रोच है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं सेम मैं वही चीज़ें उठाता हूँ, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपने लिख लिया होगा पॉज करके। अब हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी जो मेरे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस पे आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट 1। पहले कॉन्सेप्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, जरा इनको लिखिएगा, मैं आपको लिखवाता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं सिंगुलर और प्लूरल वाले कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पे पहला लिखा अल्कोहल इज मेड ऑफ ग्रेप्स। मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पे लिखा अल्कोहल इज मेड ऑफ ग्रेप्स, कभी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा अल्कोहल इज मेड ऑफ ग्रेप। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं, द ब्यूटीफुल पैलेस इज मेड ऑफ स्टोन। फिर वही बात, भाई साहब ये ब्यूटीफुल पैलेस है, किस चीज़ का बना है, स्टोन का बना है। तो कभी भी मटेरियल नाउन जिससे चीज़ें बनती हैं उसमें ऐसे एस नहीं बन रहा है। देखो स्टोन से क्या बन रहा है, पैलेस, इसलिए इसमें ऐसे एस नहीं आ जाएगा। ग्रेप से क्या बन रही है, अल्कोहल, इसलिए उसमें भी ऐसे एस नहीं आ पाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर, न्यूज़पेपर इज मेड ऑफ पेपर। जो न्यूज़पेपर होता है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, आपको ये बताना है, ठीक है। न्यूज़पेपर इज मेड ऑफ, आपको क्या करना है, आप पेपर आना चाहिए, पेपर्स आना चाहिए, और ओनली पेपर आना चाहिए। देखिए आप पेपर क्यों नहीं आ सकता भाई, जब इसको काउंट ही नहीं करते तो ए एन की तो कोई बात ही नहीं होती है। पेपर्स जब काउंट कर ही नहीं सकते तो ना सिंगुलर होगा ना प्लूरल होगा, मतलब ना ये आएगा ना ये आएगा, तो क्या आ जाएगा, ओनली आ जाएगा पेपर। यस और नो? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हमारा, पहला कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि मटेरियल नाउन होता है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ही थ्रू 5 bricks in the river। अब आई वुड लाइक टू आस्क यू, ही थ्रू 5 bricks होना चाहिए या ब्रिक होना चाहिए, चूज कर लीजिए क्या होना चाहिए, ब्रिक्स होना चाहिए या एक और मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ, ब्रिक होना चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों का आंसर होगा सर जहाँ कहीं भी एस नहीं लगा तो यहाँ पे ब्रिक हो जाना चाहिए। यस सुनो, इसका मतलब ये और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है ही थ्रू 2 bricks in the river। क्या ये जो 2 रिवर हैं इनसे मिलके कुछ बन रहा है, कुछ भी नहीं बना, उनको केवल फेंका जा रहा है। कहाँ पर, रिवर में। जब इसमें कोई चीज़ नहीं बन रही है तो यहाँ पर ये मटेरियल नाउन नहीं है, इसने अपना काइंड चेंज कर लिया और ये काइंड चेंज करके आगे कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल भी आ सकता है और एन भी आर्टिकल भी आ सकता है और कोई नंबर भी आ सकता है। तो इसके सामने क्या आ गया, 2। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? इसमें कोई भी ब्रिक की गुंजाइश नहीं है। ही थ्रू 2 bricks, अब हमने उसको गिन लिया, अब वो अनकाउंटेबल नहीं रहा, अब हो गया काउंटेबल नाउन, एक बन गया कॉमन नाउन। यस नो? कॉमन नाउन से पहले नंबर लिखा जा सकता है और प्लूरल भी होता है उसका, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो पहला कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो होता है सिंगुलर और प्लूरल। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यस गाइस, तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये बेस्ड अपॉन आर्टिकल। किस पर बेस्ड है, आर्टिकल से रिलेटेड बेस्ड है। क्या, मटेरियल नाउन। आपको ये 4 क्वेश्चंस देखना है और आपको बताने की कोशिश करना है कि जो 4 क्वेश्चन हैं ये सही हैं या गलत हैं या इनको इम्प्रूवमेंट है। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है मिल्क इज़ वाइट।
मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हम इन जनरल सेंस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार की बातें होती हैं, जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस। जनरल मतलब सामान्य, कॉमन जो होता रहता है, स्पेसिफिक जो कभी कभी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, हाँ याद रखेंगे मटेरियल नाउन के साथ क्या है, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो दो बातें हैं, आर्टिकल आ भी सकता है। अगर हम बात करेंगे जनरल तो आर्टिकल नहीं आएगा, और जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक तो आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा? द। ए या एन आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। ए और एन कभी भी, ए और एन कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? जब अनकाउंटेबल है तो ए एन की तो गुंजाइश नहीं बैठती है। यहाँ पे लिखा द मिल्क इज वाइट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कोई मिल्क काला होता है क्या? गुलाबी होता है? कोई और कलर का होता है? नहीं। मतलब ये बात कैसी है? जनरल। द मिल्क इज हॉट। क्या दुनिया के सारे मिल्क हमेशा हॉट होते हैं? नहीं होते। मतलब ये बात कैसी है? स्पेसिफिक। द वाटर इज टेस्टलेस। क्या दुनिया का जो पानी होता है वो टेस्टलेस होता है? ज़्यादातर पानी टेस्टलेस ही होता है। तो ये बात हो गई जनरल। और यहाँ पर लिखा द वाटर इज डर्टी। क्या दुनिया का सारा पानी गंदा होता है? नहीं होता है। मतलब ये बात क्या होगी? स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिक सेंस में उसमें आर्टिकल द आएगा भी और वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द मिल्क इज हॉट, यहाँ पर द आ जाएगा। अगर आपने कह दिया मिल्क इज हॉट, मतलब दुनिया का सारा जो मिल्क होगा वो हॉट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। द मिल्क इज वाइट। क्या दुनिया का सारा मिल्क वाइट होता है? बिल्कुल होता है। और जब सारा वाइट होता है तो मतलब यहाँ पर आर्टिकल की गुंजाइश नहीं है। ये जनरल सेंस है, और जनरल सेंस में कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। द वाटर इज टेस्टलेस। क्या दुनिया का सारा पानी टेस्टलेस होता है? यस, वाटर इज टेस्टलेस, एवरीबडी नोज। इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। यस और नो। तो पहला कॉन्सेप्ट देखा सिंगुलर और प्लूरल पे, आई होप को समझ में आया होगा कि मटेरियल नाउन कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। दूसरा हमने देखा कि जो मटेरियल नाउन होता है इसके साथ आर्टिकल ए एन तो आ नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है। आ सकता आर्टिकल द। अगर जनरल सेंस होगा तो आर्टिकल द आ जाएगा, नहीं आएगा। और स्पेसिफिक सेंस में आर्टिकल द जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर देखा वाटर इज टेस्टलेस में हमने लगा दिया द, और यहाँ पे लिखा है यू नो द मिल्क इज हॉट, इसमें भी द लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि दुनिया का सारा मिल्क गर्म नहीं होता। ये स्पेसिफिक बात है। यस और नो। अब देखते हैं हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो दोस्तों ये चारों क्वेश्चन को आप लिखें और अपने लेवल 5-10 मिनट में सॉल्व करें, ठीक है? और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई होप आपने पॉज किया होगा वीडियो को और लिखा होगा, समझने की कोशिश की होगी और थोड़ा और समझते हैं। अगर कोई गलतियां हैं करेक्शन तो आपने करेंगे, ठीक है? और जितने सही हो जाते हैं उस पर आप नंबर्स दीजिएगा अपने आप को, है ना, कि 2 सही हुए, 3 सही हुए, 4 सही हो गए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें सेक्शन में कितना सही किया। यहाँ पे लिखा स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क। एक बात बताओ मेरे को, क्या स्वीट से एक बार, मिल्क से एक बार क्या बन गया? स्वीट्स। क्या स्वीट से मिल्क बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। नेक्स्ट देते हैं, पेपर इज मेड फ्रॉम द ग्रास। क्या एक बार ग्रास से पेपर बन गया तो पेपर से घास बना सकते हैं क्या? पेपर से घास बना सकते हैं क्या? नहीं बन सकती है। इसलिए यहाँ पर जो फ्रॉम आया बिल्कुल सही आया। यस और नो। ठीक, छोटी सी गलती हुई। मैंने आपको बताया था कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। जब ग्रास से क्या बन रहा है? पेपर, इसलिए आर्टिकल द वहां पर नहीं आएगा। तो पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखना है ना? कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। क्या लिखा? कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। मतलब जो दही है वो किससे बनता है? मिल्क से मिलके बनता है। कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। तो आप मुझे बताइएगा, क्या कर्ड, क्या मिल्क से एक बार कर्ड बन गया तो कर्ड से कभी मिल्क बन सकता है? नहीं। तो यहाँ ऑफ नहीं आके क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। द मेडिसिन इज मेड ऑफ द मैंगो। अब देखो यहाँ पर मैंगो से क्या बन रही है? मेडिसिन। मैंगो से क्या बन रही है? मेडिसिन। क्या मेडिसिन से मैंगो बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो पहली बात तो यहाँ ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। यस और नो। अब देखते हैं दूसरा, क्या मटेरियल नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पे आर्टिकल द भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम मैंगो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड में, सर क्या यहाँ पर द आएगा? आप जरा सोचिएगा कि दुनिया की सारी मेडिसिन मैंगो से बनती हैं? नहीं, कुछ स्पेसिफिक बनती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर स्पेसिफिक जो अपनी मेडिसिन होती हैं वही केवल मैंगो से बनती है, इसलिए हमने क्या ले लिया? द। समझ पा रहे हैं आप लोग? हेलो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा
कॉन्सेप्ट नंबर 3, पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। दूसरे कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता किसके साथ, मटेरियल नाउन के साथ। तीसरा हमने क्या देखा कि प्रपोजिशन कब आएगा ऑफ और कब आएगा फ्रॉम। जब चीजें रिवर्सेबल ऑर्डर में होंगी तो लगाएंगे ऑफ, और अनरिवर्सेबल जो रिवर्स नहीं हो सकती, अनरिवर्सेबल होगा तो अपन क्या करेंगे, तब हम लोग लगा देंगे फ्रॉम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ जो कि है कंफ्यूजिंग पेयर्स। तो लिखिएगा आप, सबसे पहले इसे लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 को समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। राइट, मैंने लिखा ही वॉज फाउंड इन द वुड्स। क्या लिखा है, ही वॉज फाउंड इन द वुड्स। इस सेंटेंस को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको। ही वॉज फाउंड इन द वुड्स। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए क्योंकि मटेरियल नाउन में एस नहीं आ सकता। और दूसरा आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर द भी नहीं आना चाहिए क्योंकि मटेरियल नाउन में क्या नहीं आता, द। यस और नो। अभी हमारी इन्फॉर्मेशन अधूरी क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमने अभी पढ़ा नहीं है। दोस्तों क्या होता है, मटेरियल नाउन में जब क्या लग जाता है, एस। पहली बात तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। दूसरी बात, अगर मटेरियल नाउन में कभी एस या ईएस लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, द मीनिंग गेट्स चेंज्ड। समझ पा रहे हैं क्या। यहाँ पर क्या है, ही वॉज फाउंड इन द वुड्स का मतलब है, यहाँ वुड्स का मतलब है जंगल। क्या है, जंगल। वह कहाँ मिला, जंगल में मिला। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सारे जंगलों में मिला, नहीं, किसी एक आध में मिला होगा, इसलिए हमने उससे पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। समझ पा रहे हैं। तो हम अब सीखने वाले हैं कंफ्यूजिंग पेयर्स। देखो सबसे पहले तो देखो मटेरियल नाउन कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर से बता देता हूं कि मटेरियल नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। मटेरियल नाउन को हम किसी तरह ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर। आर यू गेटिंग द पॉइंट। लेकिन ये अनकाउंटेबल होता है, मतलब इसके साथ कभी ए और एन तो नहीं आ सकता है। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो ये हमेशा कैसा होता है, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। हालांकि ये होता है अनकाउंटेबल। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। सो क्या होता है, वी कैन नॉट अप्लाई एस और ईएस विद इट। हम इसके साथ कभी भी एस या ईएस अप्लाई नहीं करते हैं। राइट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ वी अप्लाई एस और ईएस विद इट, जब इसके साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, द मीनिंग गेट्स चेंज। तो मटेरियल नाउन हमेशा कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर की तरह। इसमें एस ई एस नहीं आएगा, और अगर एस ई एस आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया तो मीनिंग उसका बदल गया। तो मैं आपको ज़रा सिखाने की कोशिश करूँगा वो कौन से कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं जो हमें नाउन में डिफिकल्टी पैदा करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनको आपके लिए लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, पहला है वुड वर्सेस वुड, दूसरा है आयरन वर्सेस आयंस, तीसरा है गोल्ड वर्सेस गोल्ड्स, चौथा है, ऐसे ही रहेगा पांचवा और रहेगा छठवा। ये हो गया चौथा कलर्स, पांचवा हो गया एयर एयर्स, छठा हो गया वर्ड वर्ड्स। ऐसे और भी कई सारे इसके पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि मटेरियल नाउन के साथ अगर एस आ रहा तो किस सेंस में आ रहा है। यहाँ पे लिखा वुड वर्सेस वुड। वुड का मतलब आप सबको पता है होता है लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी। वुड का मतलब क्या हो जाता है, लकड़ी, राइट, स्टिक्स वगैरह। लेकिन अगर वुड में अगर एस लग गया और ये हो गया वुड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा, जंगल। यहाँ पे लिखा आयन। आयन का मतलब आपको पता होता है लोहा। क्या होता है गाइस, लोहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आयंस, इसको क्या पढ़ते हैं, आयंस, नॉट आयरन्स, आयंस। अगर आयंस की बात करूँ तो इसका मतलब होता है बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, जो चेन्स होती हैं, राइट, उन्हें क्या कहा जाता है, आयंस।
आयंस मतलब क्या होता है? हथकड़ी। हथकड़ी मतलब होता है चेन्स। नेक्स्ट लिखा गोल्ड। गोल्ड का मतलब सबको पता है, गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। सबको क्या चाहिए? सोना। अभी कोरोना चल रहा है, आप लोग दिन भर रात क्या कर रहे होंगे? सोना। नहीं, सोना वो वाला नहीं है, वो पहनने वाला है ना, सोना। देखिए गोल्ड के साथ अगर एस लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है गोल्ड मेडल। क्या हो जाता है? गोल्ड मेडल्स। शॉर्ट में क्या कहा जाता है? गोल्ड्स। यहाँ पे लिखा कलर। क्या लिखा गाइस? कलर। कलर का मतलब आपको सबको पता है, कलर का मतलब होता है ह्यू। क्या होता है? ह्यू। ह्यू का मतलब होता है रंग। लेकिन कलर्स का मतलब क्या है? बहुत सारे रंग भी हो सकते हैं। और कलर का एक मतलब होता है फ्लैग। कम ऑन गाइस, क्या होता है? फ्लैग। फ्लैग मतलब झंडा। नेक्स्ट लिखा एयर। क्या लिखा दोस्तों? एयर। एयर का मतलब आपको सबको पता है, एयर का मतलब होता है ब्रीज, हवा। ठीक है, लेकिन एयर में एयर्स तो हवाएं हो जाएंगी। वही गाना है, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं, हवाएं। हवाएं नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब हवाएं हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो एयर्स का मतलब क्या होता है? प्राउड बिहेवियर। क्या हो जाता है? प्राउड बिहेवियर। प्राउड बिहेवियर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राउड बिहेवियर। ये प्राउड बिहेवियर क्या होता है? एक घमंड होता है ना, एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड है ना, वो होता है एयर्स। जैसे आपने कहा डोंट शो मी ईयर्स, मतलब आप मुझे मतलब घमंड मत दिखाइए किसी बात का। वर्ड। वर्ड का एक मतलब होता है अक्षर, दूसरा मतलब होता है प्रॉमिस। क्या हो जाता है गाइस? प्रॉमिस, राइट। लेकिन अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स क्या हो जाते हैं? बहुत सारे वर्ड्स। वर्ड्स क्या हो जाते हैं? बहुत सारे वर्ड्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वर्ड का मतलब तो प्रॉमिस, और वर्ड्स का मतलब मैनी वर्ड्स। क्या हो सकता है? मैनी वर्ड्स। आई होप आपको ये बात समझ पा रहे होंगे। तो गाइस होता क्या, अगर मैं बात करूं मटेरियल नाउन की, 4 ही प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। पहला, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो वो आपको कई बार प्लूरल बना कर देगा, राइट। दूसरा क्या होता है? मटेरियल नाउन एक तो प्लूरल, दूसरी बात क्या, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द आता नहीं है। एन तो कभी आता ही नहीं है, वो कई बार दे सकता है आपको। द कब आएगा? जब स्पेसिफिक बात होगी तो द आ जाएगा। तीसरा में देखा प्रपोजिशन। ऑफ कब आएगा? जब चीजें रिवर्सिबल ऑर्डर में, जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बन सकता है और फर्नीचर से लकड़ी, तो अपन क्या लगाएंगे? ऑफ। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड्स, ये वुड, वुड। दूसरा क्या हो गया? फ्रॉम कब लगाएंगे? इरिवर्सिबल होंगी, रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि मिल्क इज मेड फ्रॉम, सॉरी कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि एक बार कर्ड बन गया तो मिल्क नहीं बन सकता, है ना। आगे चलते हैं। फिर हमने लास्ट देखा कंफ्यूजिंग पेयर, कि मटेरियल नाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, इसमें एस ई एस नहीं लगाया जा सकता, और अगर लगाया जा सकता है तो उसका मतलब बदल जाता है ना। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। आई होप आपको मटेरियल नाउन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको केवल 4 बातें समझ में आ जाएं तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू मटेरियल नाउन। यस और नो? अब हम नेक्स्ट क्लास में लोग सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टिल देन कीप वाचिंग द सीरीज। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वाचिंग आवर मॉडर्न इंग्लिश सीरीज। बाय बाय।